Hello students, today's topic of discussion regarding spectroscopy is spectral intensity distribution or Maxwell-Boltzmann distribution curve. Basically this topic provides info regarding intensity of spectral lines. Intensity of spectral lines. So according to Maxwell-Boltzmann, the number of molecules in excited state, number of molecules in excited state, let it be n, it is equal to n naught e raised to the power minus delta E over kt, where n naught is number of molecules in ग्राउंड स्टेट. ये एक रिलेशनशिप देता है बिटवीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट, और उसके बाद बताता है कि जो इंटेंसिटी होगी स्पेक्ट्रल लाइंस की, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ n बाय n नोट. तो अगर यहाँ से हम n बाय n नोट की वैल्यू निकालेंगे वो क्या आएगी, e रेज टू द पावर माइनस डेल्टा E ओवर kt, which is equal to e raised to the power minus delta E over kt. अब इसके बाद देखो जो यहाँ पे डेल्टा E है वो क्या है, एक एनर्जी डिफरेंस है. किसके बीच में एनर्जी डिफरेंस है, बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट्स. ठीक है. अब अगर ये डेल्टा E हमारा क्या होगा, अगर ये डेल्टा E लार्ज है तो एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव है, ये वैल्यू ज़्यादा है और एक्सपोनेंशियल में ये नेगेटिव में है, तो डेल्टा E ज़्यादा होगा तो ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, लो, क्योंकि ये e रेज टू द पावर माइनस में है. डेल्टा E लार्ज, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा E विल बी लो, और अगर ये लो है तो ये किसके इक्वल है, n बाय n नोट. दैट मीन्स n बाय n नोट की वैल्यू भी क्या है, लो है. अगर n बाय n नोट की वैल्यू लो है, इट शोज दैट n इज लोअर देन n नोट. ठीक है. अगर ये ज़्यादा होती तो ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होती नीचे वाली से. इट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, n नोट की, और n नोट क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राउंड स्टेट. मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट. तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे ग्राउंड स्टेट में उतने ही ज़्यादा अमाउंट से उनकी एक्साइटेशन होंगी, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं हायर स्टेट्स में. जितने भी मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होंगे उसी हिसाब से उनकी ट्रांजिशंस भी ज़्यादा होंगी. इट मीन्स दैट जो इंटेंसिटी है वो भी हमारी ज़्यादा होगी. कब, जब ट्रांजिशंस कहाँ से कहाँ होंगी, क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादातर ग्राउंड स्टेट में ही रहते हैं. ट्रांजिशंस विल बी इंटेंस व्हेन एक्साइटेशन टेक प्लेस फ्रॉम, कहाँ से हो, जहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, वही ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिशंस देंगे और इंटेंसिटी बढ़ा देंगे स्पेक्ट्रा में लाइंस की. ट्रांजिशंस आर इंटेंस व्हेन एक्साइटेशन टेक प्लेस फ्रॉम, कहाँ से लेना है, जहाँ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट. ठीक है. ये तो हमारा एक जनरल चीज़ हो गई जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है. अब हम इसी चीज़ को रोटेशनल स्पेक्ट्रा में देखेंगे. तो हमने देखा था अभी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ n बाय n नोट, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस डेल्टा E ओवर kt. अगर हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं n ओवर a नोट इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस e j ओवर kt. ठीक है. रोटेशनल क्वांटम नंबर है j. j क्या है,
रोटेशनल क्वांटम नंबर। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आएगा कि जो हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स वो क्या होते हैं? दे आर डीजनरेट। डीजनरेट से क्या समझते हैं कि सेम एनर्जी या सेम एनर्जी लेवल पे हो, और उनकी डीजनरेसी जो फैक्टर देता है वो होता है 2J+1। ठीक है, तो इसको जैसे मैं बताती हूँ एग्जाम्पल, J = 0 के लिए डीजनरेसी क्या आई, यहाँ 2J+1 लिख लेते हैं। 2J+1 इज आवर डीजनरेसी। तो J = 0 के लिए 2J+1 की वैल्यू आई 1, मतलब J = 0 के लिए सिर्फ एक ही रोटेशनल लेवल प्रेजेंट है। J = 1 के लिए वैल्यू क्या आई, 2 × 1 + 1 3। इसका मतलब J = 1 जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है, उस लेवल पे 3 रोटेशनल एनर्जी लेवल प्रेजेंट हैं विद सेम एनर्जी। ये किसके लिए है? J = 0 के लिए, ये है J = 1 के लिए। तो ऐसे ही ये डीजनरेसी होती है। तो जो डीजनरेसी टर्म है ये भी हमें यहाँ इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो डीजनरेसी है इससे हमें रिलेटिव पॉपुलेशन ही मिलती है कि भाई कहीं कितने एनर्जी लेवल हैं, तो उसी के हिसाब से उसमें मॉलिक्यूल होंगे। तो अब ओवरऑल हमारा जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू, हमें यहाँ पे डीजनरेसी भी लेना पड़ेगा रिलेटिव पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने के लिए, और एक्सपोनेंशियल टर्म भी लेनी पड़ेगी। अब इस EJ को मैं अगर इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर लिखूं तो EJ = क्या होता है, hc⁻⁻, ठीक है, और EJ = hc⁻⁻ की वैल्यू क्या होती है, B × J × J+1। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, ये चेंज हो गया अब हमारा n/n0 = 2J+1 e⁻⁻, EJ की जगह अब हम रखेंगे ये वैल्यू hc BJ × J+1। तो यहाँ पे अब हमारी दो टर्म आ गई हैं जिन पे इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल लाइन डिपेंड करती है। एक तो है डीजनरेसी जो हमें क्या हेल्प करती है, रिलेटिव पॉपुलेशन, इसको फाइंड आउट करने में ये हमें हेल्प करती है। और दूसरा एक और टर्म है विच इज़ अवर, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो इंटेंसिटी of rotational spectral line is equal to the product of degeneracy and Boltzmann exponential factor। अब इसका एक ग्राफ होता है, उसको देख लेते हैं। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए हमने ये इक्वेशन यहाँ तक कर ली थी फाइंड आउट। अब इसके बाद देखो, जैसे जैसे J वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे, ये वाली जो टर्म है ये तो होगी इंक्रीज़, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है, क्योंकि माइनस है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस में है, ये वैल्यू होगी डिक्रीज़। जैसे जैसे J वैल्यू इंक्रीज़ होगी, दिस टर्म विल इंक्रीज़ एंड दिस विल डिक्रीज़। लेकिन स्टार्टिंग में जो ये डिक्रीज़ है ये लोअर एक्सटेंट से होता है, ठीक है, ये इतना लो एक्सटेंट से डिक्रीज़ होता है कि 2J+1 का जो इंक्रीज़ है वो मोर प्रोनाउंस्ड होता है। तो इसीलिए जैसे जैसे J वैल्यू इंक्रीज़ होगी, NJ/n0, ये NJ/n0 ही होगा, वो वैल्यू क्या होगी हमारी स्टार्टिंग में इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ क्यों? क्योंकि ये फैक्टर ज़्यादा अमाउंट से इंक्रीज़ हो रहा है और ये कम अमाउंट से डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन कुछ पॉइंट के बाद जो ये डिक्रीज़ वाला फैक्टर था, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, अब ये जो है डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा रैपिडली, और इस रैपिड डिक्रीज़ की वजह से विद इंक्रीज इन J वैल्यू NJ/n0 वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़।
तो ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को रिलेट करता है टू रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। आप इस टॉपिक को एक बार देखिएगा। अगर आपको कहीं डाउट आता है रिगार्डिंग दिस वन, then you can ask in the comment section. Okay students, thank you and have a nice day.